से पहले ही मानसिक दबाव में था। दूसरा मानसिक दबाव के ये प्रशासन से भी मुझ पे दबाव बनवा रहे हैं, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाने के धमकी दिलवा रहे हैं, मेरे को जान से मारने की लोगों से धमकी दिलवा रहे हैं, लोगों को मेरे घर भेज रहे हैं, मेरे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं व्यापारी हैं उन लोगों को मेरा मजाक बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसको ख़त्म कर देंगे, इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। इस टाइप से इन लोगों के द्वारा मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मेरा प्रशासन और शासन दोनों से अनुरोध है कि मेरे विषय पे, मेरे सब्जेक्ट पे एक ध्यान रख के इस पर कार्रवाई की जाए। सर आज उन लोगों को बोला भी, वो लोग डरा भी रहे हैं लोगों से, कह के मेरे को बदनाम भी कर रहे हैं व्यापारियों से। अब मेरे को नींद भी नहीं आ रही है, 8-10 दिन हो गए। आज मैं आंखों में सूजन है मेरी, मेडिकल चेकअप भी करा लिया। अब अपने पास सर सारे एविडेंस होने के बाद अगर अपन प्रेशर या तो उनकी FIR आप कर रहे हैं या फिर यार हर चीज को हो जाती है कि तुम बेवकूफ हो गया। सर सुबह भी आए थे और शाम को भी आ गए, मेरे पास और भी काम नहीं है क्या? नहीं, आप मेरे पास एविडेंस है तो एक काम करो, तुम ले लो, तुम लिख लो आवेदन। रिपोर्ट किस चीज की होती है फिर? तो सर क्या होगा इसमें आप बता दीजिए ना हमें थोड़ा। तो मैं अभी बता दूं क्या? सर मैं परेशान चल रहा हूँ, तो परेशान हो तो मैं कोई दवाई गोली तो दे नहीं सकता आपको। हाँ नहीं, आप मेरे पास एविडेंस नहीं हो तो आप एक्शन नहीं तो FIR हो जाएगी तो फिर तुम्हारा प्रेशर दूर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो FIR में देख के तो करूंगा, जांच करके तो करूंगा ना। सर 1 हफ्ते हो गए मुझे आवेदन दिए। बहस मत करो, समझे ना? नहीं कर रहा हूँ सर मैं। बहस मत करो, जांच करके करूंगा, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, समझे ना? पैसे किसने लिए थे? नीरज मंगल, विक्की मंगल। किसके पैसे थे वो? मेरे। उनने ले रखे तुमसे? मैंने लिए ना, फोन लगा के दिए मैंने, फोन रिकॉर्डिंग है अरे मेरे पास। पैसा किसका है वो? मेरा ही पैसा है साहब। तुमने काहे के लिए दिया था उसको? उनने बोला मैं काम कराता हूँ, पैसे दो मेरे को। किस चीज का? समझौते के लिए। सब समाज किससे वाले, समझौता ये करवा? समाज वाले क्या? ये समाज के इनको अध्यक्ष समझाओ, हैं। डेली डेली चढ़ो मत ही, समझे ना? हाँ नहीं, चढ़ नहीं रहा मैंने हूँ बोल सर। दिया निकाल करवा देंगे, मेरे पास बहुत सारे काम हाँ हैं। नहीं, आप उस पे फोन लगा के एक्शन लो ना सर। तो ले रहे हैं ना एक्शन, तुम्हें बताएंगे तो सर वो यूँ गिरा मेरे से फोन लाके, आज उसने अरे यहाँ से, हट! प्रशासन और शासन जेब में रखा। अरे यहाँ से निकालो उसको बाहर, निकलो आप यहाँ से। 3-5 मत करो मेरे सामने। जब मैंने आवेदन साहब को दिया तो साहब का कहना है कि चलिए निकलिए। मैंने साहब से निवेदन किया, साहब मेरा आवेदन ले लीजिए। तो साहब बोलने लगे कि आवेदन एक काम करो, खुद ही FIR लिख लो और खुद ही आवेदन लिख लो, मेरे पास बहुत काम है। मैंने कहा साहब आप आवेदन लेने के लिए बैठे हैं या फिर आप बोल दीजिए, जिन्हें दिया एक आवेदन मैं दे चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो साहब का बोलना था कि मेरे पास और भी काम है, और अभद्रता के साथ मेरे को बोलने लगे कि चलो निकलो यहाँ से। मैंने कहा साहब मेरा अनुरोध है। साहब ने बोला बहस क्यों कर रहे हो? मैंने कहा धाकड़ जी मेरा अनुरोध है कि आप आवेदन ले लीजिए। धाकड़ जी ने कहा कि डेली आ जाते हो मेरे पास, सुबह शाम सुबह शाम। मैंने उनसे बोला मैं दूसरी बार आया हूँ साहब आपके पास, सुबह आया था आपने आवेदन नहीं लिया, ये दूसरी बार है, पहली बार सुबह आया था। अचानक धाकड़ साहब की अभद्रता की सीमा लांघते हुए बोलते बाहर निकलो थाने से, अंदर करो साले को, बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। बोलने लगे कि इसमें मुकदमा लगाओ, अंदर करो इसे। तो मैं विशेष मेरा आग्रह रहेगा DIG साहब से कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हुई और मेरा पैसा मेरे को रिटर्न दिलाया जाए, क्योंकि मैंने पैसा ब्याज से उठाया है और अभी मेरे को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है सामने वाली पार्टी की तरफ से, नीरज मंगल, विक्की मंगल से। और बार बार मेरे को बाज़ार में रोक के अभद्रता की जा रही है, लोगों से मेरा मजाक बनाया जा रहा है, मेरी मानहानि की जा रही है, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा एक डिवोर्स का ऑलरेडी केस कोर्ट में चल रहा है, तो मैं उससे पहले ही मानसिक दबाव में था। दूसरा मानसिक दबाव के ये प्रशासन से भी मुझ पे दबाव बनवा रहे हैं, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाने के धमकी दिलवा रहे हैं, मेरे को जान से मारने की लोगों से धमकी दिलवा रहे हैं, लोगों को मेरे घर भेज रहे हैं, मेरे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं व्यापारी हैं उन लोगों को मेरा मजाक बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसको ख़त्म कर देंगे, इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। इस टाइप से इन लोगों के द्वारा मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मेरा प्रशासन और शासन दोनों से अनुरोध है कि मेरे विषय पे, मेरे सब्जेक्ट पे एक ध्यान रख के इस पर कार्रवाई की जाए। तो मेरा निवेदन आज SP साहब से, मैंने उनको WhatsApp पे अवगत करा दिया, मेरा आवेदन भी दे दिया, और मेरे साथ जो अभद्रता हुई है, जो कि मेरे समाज के एक समाज सेवी द्वारा रिकॉर्ड भी की गई है, वॉइस रिकॉर्ड, वो भी मैंने SP साहब को दी हुई है।
और मैं मीडिया के भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि इस विषय को थोड़ा सा आगे लाएं जिससे मेरी मदद हो, क्योंकि मेरे को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है और प्रशासन के थ्रू मेरे को बोला जा रहा है कि आप पे झूठा मुकदमे कर दिए जाएंगे। और दूसरा कि जो मेरा जो आरोपी है नीरज मंगल, विक्की मंगल, वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि तेरी लाश भी ठिकाने नहीं लगेगी, तू ये पैसा भूल जा और पैसा तो लाके दे। मैंने मार्केट से पैसा उठाया हुआ है, तो मेरे को मार्केट का पैसा भी देना है क्या। तो मेरा अनुरोध है कि इन लोगों पे कार्रवाई हो। ये धन बल के बाहुबल के प्रभाव में शासन और प्रशासन को जेब में रखने की धमकियां देते हैं मुझे। तो मेरा अनुरोध है एसपी साहब से भी आज अगर मुलाकात हुई मेरी वीडियो के बाद तो मैं उन्हें अवगत कराऊंगा, नहीं हुई तो मैं वीडियो के माध्यम से ही उन्हें अवगत कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं राजगढ़ से ब्यावरा जा रहा हूँ। इसी बीच अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसके जिम्मेदार नीरज मंगल, विक्की मंगल रहेंगे, क्योंकि वो लोग मुझे धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। धाकड़ साहब ने भी कल मुझसे अभद्रता की, मुझे धमकी दी, मेरे को डराया गया, अपशब्द किए गए, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा मानसिक क्षति पहुंची है। भावुक रूप से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ, डैमेज हुआ हूँ। तो मेरा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से भी निवेदन है कि वो इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा अपना ध्यान दें और तत्काल कार्रवाई करने की कृपा करें।